मफलूज, टूटा फूटा, माजूर बल्दियाती निजाम फिर इन शहरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। कोई इख्तियार नहीं लिया गया किसी से, हमने इख्तियार दिए हैं भाई टाउन्स को। 5 सालों में भी मेयर आपका जरूर कहता होगा कि इख्तियार मेरे पास नहीं है। मुझे बताएं कि किस डीएमसी के चेयरमैन ने कहा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। सिंध में नए बल्दियाती निजाम पर पीपल्स पार्टी और एमकेएम आमने सामने। खालिद मकबूल सिद्दीकी का 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। सड़कों पर आने का इंदिया भी दे दिया। सूबाई वजीर सईद खनी कहते हैं एमकेएम जितनी मर्जी धमकियां दे दे, खौफ से पीछे हटने वाले नहीं। कराची के लोग लिसानी सियासत की मजीद कीमत नहीं चुका सकते। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक ईवीएम पर इंतखाब को लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दान ने ईवीएम पर इंतखाब की शिक को शामिल करने की मंजूरी दे दी। वोटिंग का कानून बन गया, अब इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए होंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब के 40 हलकों का फैसला ओवरसीज के वोट करेंगे। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत मदीना का लाज़मी जुज़ है। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम की स्टोरेज के मंसूबे की मंजूरी मांग ली। ज़राए के मुताबिक प्लानिंग कमीशन ने जनवरी फरवरी में मंजूरी दिलाने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन कमीशन को ईवीएम की 3 से 4 लाख मशीन्स को स्टोर करना होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खाबर का कहना है कि पार्लियामेंट ने ईवीएम की कानून साजी कर ली। इलेक्शन कमीशन कानून से हटकर चलेगा तो हुकूमत फंड्स नहीं देगी। कानून के मुताबिक चलने पर इलेक्शन कमीशन को फंड्स देंगे। प्रोग्राम G4 खरीदा में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदखेल ने कहा है कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन पर किसी चीज का दबाव नहीं डाल सकते, न ही इलेक्शन कमीशन के पैसे कोई रोक सकता है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में इजहार ख्याल। रहनुमा काफली तारिक बशीर चीमा का कहना है कि उन्हें लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1-2 निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं। उम्मीद है मामला जल्द बेहतर हो जाएगा। न्यूज़ 1 से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास में मंजूर शुदा 31 बिलों की मंजूरी दे दी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिलों की तौसीक कर दी। कराची में टारगेट किलर्स फिर सरगर्म। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल कत्ल। कराची बार एसोसिएशन का एहतजाज, अदालती उमूर का बॉयकॉट। वजीर आला सिंध की कातिलों को हर सूरत गिरफ्तार करने की हिदायत। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ से महरूम। हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली। पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी में इजाफा। पेट्रोल हाई स्पीड डीजल पर लीवी टैक्स में फी लीटर 4 रुपए बढ़ा दिए। मिनी बजट तैयार हो चुका, हुकूमत जब कहेगी पेश कर देंगे। चेयरमैन FBR के मुताबिक सेल्स टैक्स की छूट को वापस लिया जा रहा है। लग्जरी अशिया की दरामदात पर टैक्स लगाए जाएंगे। खाने पीने की अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी। वैक्सीन लग गई, अब बूस्टर्स लगवाएं। NCOC ने हेल्थ केयर वर्कर्स 50 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी दे दी। सूबों को वैक्सीनेशन में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। वैक्सीनेशन न कराने वालों को मौके पर ही वैक्सीन लगाने का भी फैसला।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने सी-पैक मंसूबों पर काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहते हैं मुल्की मफादात के लिए तवील मुद्दती मंसूबों के लिए पॉलिसी का तसलसल लाज़मी अंसर है। किसी का लापता हो जाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। लापता अफराद की जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना पर आती है। जिस दौर में बंदे लापता हो उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव की जेब से मुआवजा क्यों ना लिया जाए। सहाफी मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों में सिर्फ स्टेट नहीं नॉन स्टेट एक्टर्स भी आते हैं। किसी ना किसी को तो इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का AK रेजिमेंटल सेंटर मानसरा कैंप का दौरा। यादगार शहादा पर हाजिरी फातिह खानी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कर्नल कमांडेंट AK रेजिमेंट के बैजेस लगाए गए। तहरीक इंसाफ ने मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेट का टिकट जारी कर दिया। KPK से तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने PTI कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। 3 सूबों के गवर्नर्स वज़ीर आला को भी बुला लिया गया। अहम मुल्की और कौमी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। खिलाफ ज़ाब्ता तामीर की गई इमारतों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मामला। वज़ीर आला ने ऑर्डिनेंस का मुसवदा गवर्नर सिंध को इरसाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक़ केस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दहली कॉलोनी में 66 मुरब्बा गज पर कायम 6 मंजिला इमारत बनाने के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अफसरान के तबादले के मामले पर सिंध हुकूमत ने अदालत से रुजू कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। रोटेशन पॉलिसी और DMG अफसरान का कोटा कम करने को चैलेंज। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। हाफिज सईमुर रहमान की क़यादत में KMC हेड ऑफिस के बाहर धरना। 12 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च का भी ऐलान। कराची में सिंध नर्सेज और महकमा सिंध सेहत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन ने सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में आज से हड़ताल का ऐलान कर दिया। कराची में डकैती की एक और वारदात। फेडरल बी एरिया में डाकू निजी बैंक से 10 लाख रुपए ले उड़े। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। नौशहरा की अदालत ने 8 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल का जुर्म साबित होने पर मुजरिम को मौत की सजा सुना दी। शरीक मुलजिम को उम्र कैद की सजा। पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला। हुकूमत का बड़ा इकदाम। पायलट्स के इम्तहानात को आउटसोर्स करने का फैसला। TCAA ने बरतानवी सिविल एविएशन इंटरनेशनल की खिदमात हासिल कर ली। पाकिस्तान की भारतीय अफवाज के हाथों कश्मीरियों के मावरे अदालत कत्ल की मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय अफवाज 1 माह में 18 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी 8वें से 5वें नंबर पर आ गए। फास्ट बॉलर हसन अली की रैंकिंग में 5 दर्जे तरक्की। 16वीं से 11वें नंबर पर आ गए।
दूसरों को हंसाने वाला, दूसरों को हंसाने वाला, महंगाई के हाथों रोने पर मजबूर। मुल्तान में स्टेज फनकार भी माली मुश्किलात का शिकार। स्टेज ड्रामों की कमी के बायस घर चलाना इम्तिहान बन गया। कॉमेडियन रमजान शहजाद परेशान। नौशहरा में ENF की पासिंग आउट परेड। वफाकी वजीर एजाज शाह की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पास आउट होने वाले हलकारों के अहले खाना की भी तकरीब में शिरकत। और 14 मंजिलें, 1400 से जायद कमरे, 7 स्टार होटल, शॉपिंग मॉल और बहुत कुछ। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा क्रूज लाइनर शिप कराची की बंदरगाह पहुंच गया। पाकिस्तानी कंपनी ने तोड़ने के लिए खरीदा, जहाज देकर होटल में तब्दील कर दिया।